आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर के। अब उसमें कुछ लोग उसको हत्या कह रहे हैं, कुछ लोग उसको आत्महत्या कह रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है, क्या मानना है, जांच का विषय है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। तमाम पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से इस पर काफी बातें हो रही हैं। बिहार की जनता भी जानना चाहती है आखिर मामला क्या है और इसमें होने की उम्मीद क्या है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर कुमार। आज बात कर रहे हैं उस छात्रा की हत्या को लेकर के, या जिसको पुलिस कहती है कि वो आत्महत्या है। इन मामले पर किस प्रकार से परिवार का क्या कहना है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार से नीट छात्रा की हत्या हुई, उसमें कहना है कि पुलिस जिस प्रकार से अभी जो घटनाक्रम हुए उसमें पुलिस उनके पिताजी को बुलाते हैं, उनकी माताजी पिताजी घर से आते हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो आते हैं और मिलते हैं। उसके बाद पुलिस चाहती है कि वो इस बात को स्वीकार कर ले, उस बात को मतलब ये मन बना ले कि उनकी लड़की ने आत्महत्या किया है। जो बिहार के डीजीपी के घर पे जो फुल ड्रामा हुआ, उसके हिसाब से हम बात करना चाहते हैं। उसके बाद जो परिजन हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका ये भी कहना था कि अगर आप मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं तो मंत्री जी से मिल लिया। आखिर मंत्री जी कौन है? मंत्री जी यानी सम्राट चौधरी, गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी। यानी आप सम्राट चौधरी से मिले, वो सीबीआई को पूरे केस को सीबीआई के हवाले कर देंगे। तो आखिर क्या ऐसा माजरा है कि बिहार पुलिस इस केस से पल्ला झाड़ना चाहती है? वहीं अगर आप बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने कहा था कि इस प्रकार से उन्होंने अग्रवाल परिवार पे जो आरोप लगाया था कि उनके बच्चे हैं, 3 आरोपी हैं, एक डॉक्टर पर भी आरोप लगाया है कि उसने सुई दे करके लड़की को मारा, और अग्रवाल परिवार के जिस प्रकार से उन्होंने उसमें शामिल किया है, उसको लेकर के वो बड़ा ही विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह ये कॉलगढ़ वाला मामला है, पूरा होटल में धंधा का व्यवस्था चलता है, यानी लड़कियां वहां सप्लाई की जाती है और उसी चेन में इस प्रकार की हत्या हुई है। और नर्स से मेरी बात हुई थी कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो बड़ा ही पेचीदा मामला है। लेकिन एक प्रश्न, एक सवाल जरूर है बिहार सरकार से। आखिर बिहार सरकार, इतने दिन हो गए, लोग जवाब सुनना चाह रहे थे, चाहे कोई भी मामला हो, देह व्यापार का मामला हो, नेताओं के लिए लड़कियां सप्लाई की जाती है गर्ल्स हॉस्टल से, ये तमाम बातें है बिहार में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसी बिहार में शिल्पी गौतम हत्याकांड लालू प्रसाद यादव के टाइम में हुआ था। क्या हुआ उस बात का सबको पता है। उसी बिहार में नीट छात्रा के साथ भी यही हुआ है। तो क्या है इसमें पूरा माजरा और बिहार पुलिस इसे क्यों पल्ला झाड़ना चाहती है? आखिर क्या कारण था कि जब डीजीपी के घर से परिजन जहानाबाद की ओर जा रहे थे, तो उनको बेलोर मोड़ के पास से बुला करके वहां पर एसपी, पटना एसपी को क्यों जाना पड़ा उनको बुलाने के लिए? जब उन्होंने देखा कि वहां मीडिया कर्मी है, कुछ लोग राहगीर भी वहां पर हैं और बाकी लोग हैं जो जमा हो गए हैं और वो परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो पुलिस को क्यों लौटना पड़ा और वो क्यों नहीं समझा पाए? बाद में जो पीड़िता है उसके मामा जी को फोन किया जाता है, माफ कीजिए, उसके मामा जी को फोन किया जाता है कि आप अकेले आकर के मिले। और जब वो अकेले नहीं आकर के 3-4 लोगों के साथ आते हैं, तो पुलिस पूछती है कि आप अकेले क्यों नहीं आए, आप 4 लोगों के साथ क्यों आए? बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आखिर सरकार चाहती इसमें क्या है? अगर ये आत्महत्या है तो कैसे हुआ? अगर आत्महत्या नहीं है तो लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लड कैसे आ रहा था? नर्स ने ऐसा क्यों कहा? ये तमाम सवालों से सरकार आखिर क्यों बचना चाहती है? और अगर सरकार को सीबीआई को केस देना है, तो सरकार सीबीआई को केस दे करके अपना तो ऐसे भी पल्ला छुड़ाना चाहती है, वैसे भी छुड़ा ली। आखिर जो परिजन दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं, उनकी एक बच्ची गई है। चाहे देखिए पप्पू यादव सवाल जो भी उठाए, चाहे वो देह व्यापार का हो या ये सब कुछ चल रहा हो पहले से, या उसमें वो शामिल है नहीं है, जो जांच का विषय है। जिस प्रकार से स्पर्म की बात आती है कि वो पाया गया उनके कपड़ों पर, जो 20 से 21 साल के बच्चों का था, ये तमाम सवाल हैं। उसमें पुलिस ने ये भी कहा कि 6 महीना पहले का भी अगर कपड़ा पर वो होगा तो वो रिपोर्ट जांच में आ जाती है। तो आखिर पुलिस बात को खोलना क्यों नहीं चाहती है? पप्पू यादव जिन लड़कों का नाम बता रहे हो कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, या जिन चीजों को लेकर के अभी सवाल उठ रहे हैं, या परिवार जो बार बार मांग कर रही है बिहार पुलिस से, उन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसा ले लिया, उन्होंने डीएसपी का नाम ले रहे हैं, बाकी और पुलिस वालों का नाम ले रहे हैं। तो आखिर कोई बड़ा ऐसा मुद्दा इसको छुपाया जा रहा है? इसी बिहार में नारी निकेतन में क्या हुआ था कि सब लोग जानते। बड़े बड़े नाम जब खुलासे होने लगे तो एक दो को मोहरा बना करके अंदर कर दिया गया और बातों की लिपापोती हो गए। कहा जाता है कि उसमें भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। और फिर गर्ल्स हॉस्टल का मामला है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस प्रकार से लड़की थी, जिस प्रकार से ये कांड हुआ, और पूरा बिहार जानना चाहता है, क्योंकि सरकार एक वादा करती है कि देखिए भाई, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। जहाँ माँ बहनी सुरक्षित नहीं है, जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो सरकार उस ऐसे सरकार से क्या फायदा हो सकता है? चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर हम शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात करते हैं, तो यहाँ भी पीड़िता की बात करेंगे, यहाँ भी उनकी परिवार की बात करेंगे। बात तो सबकी की जानी चाहिए।
हाँ, मामला ये ज़रूर है कि अगर पुलिस जानती है कि देह व्यापार का मामला था या उसके कारण लड़की को लगा कि मेरा भांडा खुल जाएगा या कोई भी ऐसी बातें थी, जो पप्पू यादव भी कहते हैं कि नेताओं को सप्लाई किया जाता था, 1 तारीख था, होटल सजे हुए थे, किसके नाम से होटल बुक हैं, इन तमाम चीज़ों को लाओ, तो सरकार बचना क्यों चाहती है? आखिर किसके नाम से होटल बुक था? कौन लोग थे? विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? सवाल कई हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर सरकार जवाब नहीं देती है या सीबीआई को जल्द से जल्द केस सुपुर्द नहीं किया जाता है या परिजन को जवाब नहीं मिलता है, जो परिजन पिछले 20-25 दिनों से धक्का खा रहे हैं, वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है और जाँच के नाम पर रोज़ नए रिपोर्ट आए जा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इन तमाम विषयों पर और भी आपको इनसे अवगत कराएँगे और भी बिहार के तमाम ज्वलंत मुद्दे जो भी हैं, उसे आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।